दूसरी जानिब आपको बताएं तो सदर ममलकत ने अनवारुल हक काकर की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकर्री की समरी मंजूर कर ली। नामजद निगरान वज़ीर आज़म 14 अगस्त को हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दे दिया गया। रिहाइशगाह पर मुलाकातियों का तांता बन गया। तफसील के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर। सदर ने तकर्री की समरी मंजूर कर ली। यौम आज़ादी पर हल्फ उठाने का फैसला। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल मिल गया। घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। सबकदोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की एडवाइस पर समरी पर दस्तखत किए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मिनिस्टर एनक्लेव में अपने रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। सेनेटर सरफराज बुख्ती और नवाबजादा उमर फारूक ने इनके घर आकर निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी निगरान वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पहुंचे। दुनिया न्यूज के सवाल पर जाम कमाल बोले, ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला हो गया। कुरा बलूचिस्तान के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम निकल आया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ कौन हैं और सियासत में कौन सी अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दी हैं, देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। न हफीज शेख, न सादिक संजरानी और न ही जलील अब्बास। निगरान वज़ीर आज़म कुरा निकला अनवारुल हक काकड़ के नाम। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुशावरत के बाद समरी सदर को अरसाल। सदर आरिफ अलवी ने अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की समरी पर दस्तखत कर दी। क्वेटा से ताल्लुक रखने वाले अनवारुल हक ने कैडेट कॉलेज कोहाट से तालीम हासिल की। इंग्लैंड से आला तालीम की डिग्री हासिल करने के बाद वतन वापस लौटे। अनवारुल हक काकड़ ने आज़ाद हैसियत में 2018 में सेनेट की निशस्त पर मुंतखब होने के बाद पार्लियामेंट में कदम रखा। अनवारुल हक काकड़ का नाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानी अरकान में भी आता है। सेनेट में समुंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से कायम कमेटी के चेयरमैन भी हैं। सेनेट में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर भी रहे। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी रहे हैं। 2008 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कौमी असम्बली की निशस्त पर भी इंतखाब लड़ा। अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब करने पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए निगरान सेटअप की तश्कील इसे दुनिया के दीगर ममालिक से अलग करती है, क्योंकि जमहूरी ममालिक में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। 1973 के आइन में बुनियादी तौर पर निगरान हुकूमत से मुतालिक कोई कानून मौजूद नहीं था। निगरान हुकूमत की सरबराही में नए इंतखाबात कराने का तसव्वुर 1977 में परवान चढ़ा, जब कौमी इत्तेहाद ने तहरीक शुरू की और 1977 के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देकर उन्हें कल अदम करार देने का मुतालिबा किया। वाज़ेह रहे, भारत, बांग्लादेश और यूरोपीय ममालिक में निगरान हुकूमत का कोई तसव्वुर नहीं है। तफसीलात इस रिपोर्ट में हैं। 1973 के आइन में बुनियादी तौर पर निगरान हुकूमत से मुतल्लिक कोई कानून मौजूद नहीं था। 18वीं आईनी तरमीम के नतीजे में हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मरकज में निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आज़म और इसी तरह चारों सूबों में निगरान वज़राए आला और निगरान हुकूमतों के हवाले से नया तरीकाकार मुतारिफ करवाया। नए तरीकाकार में पहले हुकूमत और अपोजिशन, फिर पार्लियामेंट और आखिर में इलेक्शन कमीशन को इस मामले में शामिल किया गया है। पाकिस्तान में 1990 के इलेक्शन से कबल पहली मर्तबा निगरान हुकूमत तश्कील दी गई थी। उसके बाद से 2018 तक होने वाले तमाम तर इंतखाबात निगरान हुकूमतों की ज़ेरे निगरानी ही हुए, मां सिवाय 2002 के इलेक्शन के जो जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत की निगरानी में हुए और इसके लिए अलग से सेटअप तश्कील नहीं पाया था। निगरान हुकूमत का कयाम आइन की शिक 224 के तहत अमल में आता है, जिसकी ज़ैली शिकों के मुताबिक अगर शिक 58 के तहत असम्बली तहलील हो जाए तो सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म तैनात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म को रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वही इख्तियारात हासिल होते हैं जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को होते हैं। ताहम निगरान वज़ीर आज़म अपनी कम से कम हजम की काबीना बनाने और सिर्फ 4 मुशीरों के तकर्रुर का पाबंद है। निगरान वज़ीर आज़म काबीना का इजलास बुलाकर अमन व अमान समेत मुल्की उमूर से मुतल्लिक फैसले कर सकता है, जिस पर हुकूमती मशीनरी अमल दरामद की पाबंद है। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और दीगर विफाकी इदारों के आला हुक्काम को तब्दील कर सकता है। ताहम विफाकी इदारों में अहम तकर्रियों और तबादलों के मामलात पर इलेक्शन कमीशन की गहरी नजर होती है। बलूचिस्तान की 11वीं असम्बली आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील हो गई है। गवर्नर बलूचिस्तान ने वज़ीर आला की जानिब से भेजी गई असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं।
गवर्नर बलोचिस्तान ने वजीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो की जानिब से भेजी गई सूबाई असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद बलोचिस्तान असम्बली तहलील हो गई। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने बलोचिस्तान असम्बली की आईनी मुद्दत पूरी होने पर आइन के आर्टिकल 112(1) के तहत एडवाइस पर दस्तखत करने के बाद गवर्नर बलोचिस्तान को भेजी, जिस पर अब्दुल वली खान काकड़ ने दस्तखत कर दिए। असम्बली तहलील होने के बाद सूबाई काबीना भी तहलील हो गई है, जबकि अब्दुल कद्दूस बजिंजो निगरान वजीर आला के इंतखाब तक बदस्तूर फराइज सर अंजाम देंगे। निगरान वजीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। तवक्को है जल्द ही किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय हो जाएगा। जश्न आज़ादी बनाने के लिए फैसलाबाद के मंचलों का अनोखा अंदाज। गाड़ियों को स्टिकर्स की मदद से सब्ज हलाली परचम का रंग दे दिया गया। गाड़ियां सजाने वाले दुकानदार भी वतन अजीज से मोहब्बत जाहिर करने के लिए कोशां। तफसीलात कमर इरशाद की रिपोर्ट में हैं। ये हैं फैसलाबाद के जोशीले नौजवान जो जितनी भी महंगाई हो लेकिन आज़ादी का जश्न तो ज़रूर मनाएंगे। जश्न आज़ादी पर जहां घरों और बाज़ारों को कौमी परचम से सजाया जाता है, वहीं मनचले अपनी गाड़ियों को सजाने के लिए भी पुरजोश हैं। आज़ादी के मौका पर सब्ज़ हलाली परचम और गाड़ियों के धाड़ते हुए साइलेंसर्स देखने वालों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं। यौम आज़ादी से कबल ही शहर भर के मंचलों ने सब्ज और सफ़ेद रंग में रंगी गाड़ियों की पुरजोश रैली निकाली और वतन अजीज से मोहब्बत का सबूत दिया। हम जश्न आज़ादी इस तरह मनाते हैं, हम अपनी गाड़ियाँ तैयार करवाते हैं, माशाल्लाह गाड़ियों पे पैसे लगाते हैं, गाड़ियाँ अपने शौक से तैयार करवाते हैं, इस पर झंडे बनवाते हैं, फिर हम रैलियाँ निकालते हैं, इकट्ठे होकर एंजॉय करते हैं, रोड्स पे निकल के रैलियाँ निकाल के, तो थोड़ा एंजॉय चिल कर लेते हैं। गाड़ियों को सजाने वाले दुकानदार भी अपने वतन से मोहब्बत का सबूत देने के लिए शहरियों की गाड़ियों को लगन और मेहनत से सजा रहे हैं। पूरे फैसलाबाद से शहरी जोन से होते आते हैं, अपनी गाड़ियां रेडी करवाते हैं और पूरे शौक के साथ रैलियां निकालते हैं और इंजॉय करते हैं। नौजवान पुरअज़्म है कि वो अपने वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार और आज़ादी का जश्न हमेशा जोशो खरोश से मनाएंगे। पाकिस्तान के मन चले जश्न आज़ादी को त्यौहार नहीं बल्कि जज्बात समझकर मनाते हैं। इस मौका पर अपनी गाड़ियों को सब्ज हलाली परचमों में सजाकर मुहिब वतन होने का सबूत पेश करने के साथ साथ इस बात का अज़्म करते हैं कि वो पाकिस्तान पर जान निसार करेंगे। कैमरामैन सदाम अली के साथ कमर इरशाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।